हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत बार आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाए तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करने की बात कहते हैं तो बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु में अभी नए हैं, जिन्होंने नया प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जो अभी प्रार्थना के विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं। और बहुत बार मुझसे बहुत सारे आप में से मसीह भाई बहन लोग पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन करना ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारे लिए रोज़ प्रार्थना करना भी ज़रूरी है, क्योंकि डेली जैसे हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं, वैसे ही हमारी आत्मिक ज़रूरतें हैं। और हम अपनी आत्मिक ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत बार बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, प्लीज़ हमें बताइए कि प्रार्थना कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बाइबल हमें सिखाती है। क्योंकि अगर बाइबल में प्रार्थना करने के विषय में लिखा गया है तो इसका मतलब है कि हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति को कैसे प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि वचन में यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति प्रार्थना बकबक वाली प्रार्थना करता, परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं सुनता। हमें प्रार्थना करना है, लेकिन अन्य लोगों की तरह बकबक नहीं करना है। इसलिए प्रार्थना करने का तरीका जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करने के कुछ तरीके के विषय में बताने वाला हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनके चेले उनको देख रहे थे, और जब यीशु मसीह ने प्रार्थना कर लिया तब उनके चेले यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, उसी प्रकार आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इस विषय में हम पढ़ते हैं लूका की किताब, उसका 11 अध्याय। जब हम उसके लूका की किताब 11 अध्याय को पढ़ते तो एक से लेकर हम जब पूरा पढ़ लेंगे एक आयत को, तो हम पाते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से ये सवाल कर रहे थे कि यूहन्ना के चेलों को तो यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया, अब आप हमें कब प्रार्थना करना सिखाएंगे? तब यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या कहा, हम पढ़ेंगे। दूसरे आयत में यीशु मसीह ने उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। अब यहां पर यीशु मसीह उनको सिखा रहे, जब भी आप प्रार्थना करो तो आपको क्या कहना है? हे पिता, तेरा नाम जो है वो महान माना जाए और तेरा राज्य आए। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को रट लेते हैं, वचन में जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। जब हम यहां पढ़ रहे हैं कि लिखा है, हे पिता, तेरा राज्य आए, या परमेश्वर तेरा नाम महान माना जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे इसमें लिखा है वैसा रटकर बोले, यानी कि एज इट इज जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा बोल रहे नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं कि हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर का नाम हमेशा हमारे जीवनों में महान होना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं या जब भी हम एक मसीह जीवन जीते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर सबसे महान है। हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उससे बड़ा कोई भी नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है प्रार्थना करते समय कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, यानी परमेश्वर से, वो सबसे महान है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, यानी कि परमेश्वर जो पवित्रताई है, जो तेरा राज्य है, जो पवित्रताई में वसता है, वो हमारे अंदर आए। तेरा राज्य आए का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अपने स्वर्ग का सिंहासन पृथ्वी पर लेकर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है जो परमेश्वर की इच्छाएं हैं। कि राज्य का अर्थ क्या होता है? एक राजा जब राज्य करता है तो उसके जो कानून होते हैं उस राज्य के ऊपर लागू होता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को कहते तेरा राज्य आए, इसका मतलब हमारे जीवन में हम ये कह रहे हैं परमेश्वर जो आपका नियम है वो हमारे जीवन में आए और हम आपके वचन के अनुसार चल सके। इस बात को हमें समझना है। ये प्रार्थना करने की शुरुआत है कि हमें यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर कौन है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके नाम से ऊपर कोई नाम नहीं है, और परमेश्वर की इच्छा ही हमारे जीवन में सर्वप्रथम होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें याद रखना है। और साथ ही साथ यीशु मसीह आगे कहते हैं, दिन भर की रोटी
हर दिन हमें दिया कर। यहां पर यीशु मसीह कह रहे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। तो अब आपको प्रार्थना करते समय यह नहीं कहना कि हे परमेश्वर दिन भर की रोटी हमें हर दिन दिया कर, ऐसा बोल के खत्म नहीं करना है। इसका अर्थ समझना है कि परमेश्वर हमें जो है रोज की रोटी देते हैं। अगर हम एक दिन जीवित हैं, उस दिन का खाना हमें परमेश्वर दे। कल क्या होने वाला है उसकी फिक्र मत करो। इसका अर्थ यह है कि आज की रोटी परमेश्वर आज हमें दे। कल हमने नहीं देखा हम इस संसार में होंगे या नहीं होंगे, हमें आज की जरूरत। इसलिए परमेश्वर आज अगर मैं जीवित हूं तो मेरे परिवार की आज की जरूरत आप पूरा कीजिए, आज मेरी जरूरतों को पूरा कीजिए, मैं जो भी काम करता हूं उसमें मुझे आशीष दीजिए। इस चीज को आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बहुत सारे लोग कल की चिंता करते हैं, परमेश्वर कल मैं क्या खाऊंगा, कल मेरा मकान नहीं बन पाएगा तो मैं कहां रहूंगा, कल मेरी जॉब नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा। यानी प्रभु कहते हैं कि कल की चिंता मत कर, जो आने वाला कल है उसके पीछे ज्यादा मत भाग। आज की चिंता तेरे लिए काफी है, तो आज के लिए कोशिश कर। तो प्रार्थना करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो दिन भर की यानी कि आज की जो जरूरत है, जिस दिन आप जीवित हैं, उस दिन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मेरे परिवार को आप चलाइएगा, आज की हर जरूरत को मेरा पूरा करिएगा। ये वचन जो हैं एज इट इज वैसे के वैसे रटने के लिए नहीं दिया गया है कि आप जैसे लिखा है वैसा ही जाकर प्रार्थना में बोल दो और प्रार्थना खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, खासकर कैथोलिक लोग जो चर्च होता है, आप देखिएगा वहां पर जैसे मती के अंदर प्रार्थना सिखाया गया है, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इस प्रकार की बातें उन लोग जैसा लिखा है वैसे ही प्रार्थना करते हैं। बट इस तरह से नहीं, परमेश्वर उसका अर्थ समझाना चाहते हैं कि इस बात को जब तुम बोलते हो उसका मतलब भी तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, वो समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रार्थना के मतलब को नहीं समझेंगे और आप जैसा बाइबल में लिखा ऐसा सिर्फ रट के प्रार्थना करेंगे, उसी को कहा जाता बक बक की प्रार्थना। बस बोल रहे हैं, उसका अर्थ आप नहीं जानते। परमेश्वर को कह रहे हो परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है? इसको समझकर प्रार्थना करना है। यही तरीका हमें परमेश्वर के वचन में सीखने को मिलता है। और चौथे आयत में लिखा है, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना ला। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कह रहे हैं, इस तरह प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो हर दिन आप अपने अपराधों के लिए क्षमा तो मांगते होंगे, लेकिन एक बात ध्यान दिया, इस वचन में क्या लिखा है कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो अगर आपने अपने बुरे कहने वालों को क्षमा नहीं किया, यदि किसी ने आपके खिलाफ बातें की और आपने उसको क्षमा नहीं किया और आप आ गए परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगने, तो क्या आपको अपने पापों से क्षमा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाइबल कहती पहले तू जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर। अगर तू कोई भेंट लेकर मेरी बेदी पे आता है और तुझे याद आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति बुराई है, याद रखिएगा, तेरे मन में भाई के प्रति बुराई, ऐसा नहीं कहा है, तेरे भाई के मन में तेरे प्रति बुराई है, तो सबसे पहले भेंट को छोड़ दे और अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद मुझे आकर भेंट चढ़ाना। यही परमेश्वर कहता है कि तेरे पापों से क्षमा तब मांग, पहले तू उन लोगों को क्षमा कर दे जो तेरे विरोध में पाप करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे दुश्मनी रखता है, तो तुम अपने मन में उसके लिए दुश्मनी मत रखो। जब तुम उसे माफ करोगे और मेरे पास आकर कहोगे प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करो, तब मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करते समय बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं परमेश्वर में हमने अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं, सुबह से शाम तक हम बहुत पाप कर लेते, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन बातों को याद करते हैं कि कोई आपके पड़ोसी जो आपसे जलन रखता है इसलिए कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, क्या आपने उसको माफ किया है? कि कोई बात नहीं, वो सत्य को नहीं जानता, मैं इसे क्षमा करता हूं। तो इसी प्रकार प्रभु कहता है अगर तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगा। और परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे वचन में चलोगे तो मैं तुम्हें परीक्षा में से भी बचाऊंगा। तो मेरे प्रिय, प्रार्थना करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप उसके अर्थ को समझिए। ऐसे ही कुछ भी प्रार्थना मत करिए। प्रार्थना बाइबल के अनुसार होना चाहिए और प्रार्थना करने का अर्थ यही है कि हम बाइबल के जो वचन हैं उनके हिसाब से प्रार्थना करें। तो जब भी आप प्रार्थना करें, आप याद रखिए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और वही है जो आपके सारे दुखों को दूर कर सकता है। अगर आप इस विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना सही तरीके की प्रार्थना होगी। इस बात को याद रखिएगा।